Hello class 8 students, today we are going to study about exotic species and indigenous. Exotic जो species होते हैं, they are foreign species actually. The animals and plants that do not belong to a place originally and are introduced from elsewhere are called exotic. यानी कोई ऑर्गेनिज्म जो किसी पर्टिकुलर एरिया का नहीं हो लेकिन वो दूसरे जगह से वहाँ लाया गया हो, इंट्रोड्यूस किया गया हो, ऐसे जगह को, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं एक्जॉटिक ऑर्गेनिज्म या एक्जॉटिक स्पीसीज. एन एक्जॉटिक प्लांट और एनिमल ऑफन प्रोलिफेरेट्स, दैट इज़ इंक्रीज इन नंबर. प्रोलिफेरेट का मतलब कि वो बढ़ता है एट द कॉस्ट ऑफ द नेटिव स्पीसीज़. अब बाहर से जो आप ऑर्गेनिज़म लेके आते हैं वो क्या करते हैं, कई बार नेटिव ऑर्गेनिज़म को खा जाते हैं, है ना, और नेटिव ऑर्गेनिज़म के कॉस्ट पे बाहर के ऑर्गेनिज़म, बाहर के स्पीसीज़ फलते फूलते हैं. इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है यूकेलिप्टस. इट इज़ नॉट नेटिव टू इंडिया. इट ग्रोज फास्ट एंड स्प्रेड्स डिप्राइविंग द नेटिव स्पीसीज़ ऑफ स्पेस एंड न्यूट्रिशन. आप जानते हैं जहाँ पर यूकेलिप्टस होता है वहाँ पर के आसपास का जो दूसरा ऑर्गेनिज़म है, दूसरा प्लांट स्पीसीज़ है या दूसरा कोई और ऑर्गेनिज़म है, उसको वो ग्रो नहीं करने देता. क्यों? क्योंकि स्पेस वाइज और न्यूट्रिशन वाइज ये उन्हीं के उस पर डिपेंड करता है. तो जब दूसरे का खाना ये खा जाएगा तो जो नेटिव स्पीसीज़ है उसका खाना तो ख़त्म हो गया, तो वो मारे जाएंगे कि नहीं, है ना. तो ये है द स्पॉटेड डियर इंट्रोड्यूस्ड इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हैज़ प्रोलिफेरेटेड बिकॉज इट डज नॉट हैव नेचुरल प्रीडेटर्स. अब कहता है कि स्पॉटेड डियर एक काइंड ऑफ डियर है, हिरन है, स्पॉट होता है उसके जिस्म पे. ये इंट्रोड्यूस हुआ था बाहर से, कहीं से एक्सपोर्ट करके लाया गया था अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, और ये काफ़ी प्रोलिफेरेट हुआ है, काफ़ी इसकी संख्या बढ़ी है. क्यों बढ़ी है? क्योंकि इनको खाने वाला नेचुरल डिप्रीडेटर्स नहीं है, यानी इनको जो खा के ख़त्म कर दे. ये तो यहाँ के नेटिव स्पीसीज़ को खा रहे हैं, तो नेटिव स्पीसीज़ तो ख़त्म हो रहा है, इनको खाने वाला कोई नहीं है. जब इनको खाने वाला कोई नहीं है तो इनकी संख्या क्या होगी, बढ़ेगी. द डियर आर नॉट ओनली हार्मिंग फॉरेस्ट प्लांट्स बट ऑल्सो डैमेजिंग क्रॉप प्लांट्स. अब ये जो बढ़ी हुई संख्या है इनकी, डियर की, न केवल ये फॉरेस्ट प्लांट को हार्म कर रहे हैं, उनको बर्बाद कर रहे हैं, बट क्रॉप प्लांट को भी डैमेज करते हैं. तो ये एक बड़ी समस्या हो गई हुई है. ये भी हमारे बायोडाइवर्सिटी के लॉस में ये भी कंट्रीब्यूट करते हैं. उसके बाद आइए, मेरा अगला टॉपिक है हंटिंग एंड फिशिंग. ये वाला जो हंटिंग एंड फिशिंग है ये पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे. टाइगर, एलिफेंट्स, rhinoceros, leopards, whales, seals and many other animals in the world are endangered not only because of the destruction or degradation of their habitat, they are also under threat because they are hunted down for skin, fur, tusks, claws, meat and so on. तो जानवरों से हमें कई सारी चीज़ें मिलती हैं. स्किन और फर तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, कपड़ों में फ़र जो लगी हुई होती है, हम देख के बहुत खुश होते हैं. बट आप सोचिए कि ये कहाँ से आए हैं, ये एनिमल को हंटिंग करने के बाद मिले हैं. टस्क्स, क्लॉज आप जानते हैं, जो पंजे होते हैं उनके, मीट, और भी बहुत सारी कारण हैं जिनकी वजह से इनकी हंटिंग और फिशिंग होती है. फिश अदर मराइन ऑर्गेनिज्म है दैट आर थ्रेटेंड बिकॉज ऑफ द यूज़ ऑफ ट्रॉलर्स. ट्रॉलर आप जानते हैं, ये एक किस्म का एक बड़ा सा जहाज़ होता है जिसमें जाल बिछा करके नहीं बल्कि इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए भी वो थोड़े एरिया में क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी मार करके, और वहाँ पर जितने फ़िश होते हैं सब मर जाते हैं उस शॉक से, उस करंट से. और फिर क्या होता है, पहले से जाल बिछाया रहता है, उस जाल में उसको पकड़ के और खींच लिया जाता है. ये ट्रॉलर्स होते हैं. ट्रॉलर्स आर नॉट ओनली हार्वेस्ट ह्यूज कैचेस ऑफ फिश बट ऑल्सो हार्म अदर मराइन ऑर्गेनिज्म. इससे क्या होता है कि जो जिस इसको आप मार रहे हो वो तो आ ही रहा है आपके कब्जे में,
लेकिन वहाँ पर और भी जो दूसरे ऑर्गेनिज्म हैं, मान लीजिए फ़िश आप ले रहे हो, लेकिन वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म और भी तो हैं, वो मर जाते हैं। तो आप उन स्पीसीज़ को भी तो न चाहते हुए भी आप ख़त्म कर रहे हो, क्योंकि आप ऐसा सिस्टम यूज़ करते हो कि मान लो कि जैसे ऐसा हुआ कि हल्ला हो जाए कि मोहल्ले में एक चोर आया, चोर आया, चोर आया, चोर को पकड़ो पकड़ो पकड़ो। चोर को पकड़ने के बदले पूरे मोहल्ले को सजा दे रहे हो आप। तो ये वो वाली बात हो जाती है कि पकड़ना आपने फ़िश है और आप वहाँ पर उस लोकल एरिया में सीधे सीधे करंट लगा दिया थोड़े दूर के पानी में, और वहाँ पर जितने मराइन एनिमल्स हैं फ़िश के अलावा वो सारे मारे गए, है ना। तो इससे नुकसान होता है हमारे स्पेसीज़ को। तो लॉस ऑफ डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी में ये भी एक बड़ा कॉज है। ट्रेडिशनल फिशरमैन इन केरला फॉर एग्जांपल क्लेम दैट many species of fish have vanished since the introduction of trawlers। तो ट्रॉलर के इंट्रोडक्शन के बाद केरला के जो ट्रेडिशनल फिशरमैन हैं, जो पुराने ज़माने से अपने पुराने पद्धति से मछलियाँ पकड़ते हैं, उनका ये मानना है, उनका ये क्लेम है कि बहुत सारे ऐसे मछलियों की प्रजातियाँ हैं जो अब नहीं मिलती हैं, ख़त्म हो गई हैं। जब से ये ट्रॉलर्स का इंट्रोडक्शन हुआ है तब से ये जो है ख़त्म होने के कगार पर आ गया है। तो आप फिगर नंबर 17.3 देख सकते हैं नेक्स्ट पेज पर 181 पर, जहाँ पर ये दिया हुआ है, दिखाया है कि कैसे मछलियाँ वहाँ मर जाती हैं। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट था जिसको अपने को जानना ज़रूरी था। कल हम लोग बात करेंगे पोल्यूशन पे। ठीक है, ओके, थैंक यू।